नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो बिजनेस इकोनॉमिक्स का है, जिसके अंदर आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरा टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फैक्टर्स दैट इफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे ये बताया गया कि कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ 4 फैक्टर्स डाले हैं। ये जो मुझे लगा कि ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। पहला आता है नेसेसिटी गुड्स, दूसरा आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, तीसरा कंफर्ट गुड्स और चौथा लग्जरी गुड्स। तो शुरू करते हैं नेसेसिटी गुड्स से। दोस्तों नेसेसिटी से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? नेसेसिटी का मतलब होता है कि जो हम लोग का डेली बेसिस पे जो गुड्स का यूज करते हैं हम लोग, वो होता है नेसेसिटी, कि हम लोग को ये जरूरी ही है, इसके बिना नहीं चलेगा। खाना पीना पानी ये सब जरूरी है। अगर आप डेली मेडिसिन लेते हो और मेडिसिन के बिना आपका नहीं चलेगा, तो वो भी आपका नेसेसरी गुड्स के अंदर आ जाता है, कि आप उसके बिना आपका जिंदगी नहीं चलेगा, आपको दवाई लेना है। तो नेसेसरी गुड्स के अंदर क्या होता है कि अगर आपका प्राइस बढ़ भी जाता है तो भी आपका डिमांड सेम होगा। हो सकता है किसी किसी केस में कि आप डिमांड थोड़ा सा कम कर दोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं कर दो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कम कर दोगे तो आप कम कंज्यूम कर रहे हो। और अगर आप किसी चीज़ को कम कंज्यूम कर रहे हो तो आपके बॉडी हेल्थ में इफेक्ट आएगा। इसीलिए इसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ भी रहा है तो भी उसका डिमांड घटता नहीं है, सेम रहता है, ना ज़्यादा बढ़ेगा ना ज़्यादा घटेगा, नॉर्मल रहता है। इसीलिए हम लोग इसे इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इन इलास्टिक में क्या होता है कि किसी भी तरह का डिमांड में खिंचाव नहीं आता है, वो सेम रहता है जैसे पहले है। ठीक है, तो ये होता है इन इलास्टिक डिमांड, नेसेसिटी का इन इलास्टिक डिमांड। यही सारा प्रोडक्ट्स होता है, मेडिसिन हो गया या फिर डेली बेसिस पे खाने वाला सामान हो गया, मिल्क हो गया, ये सारा चीज। तो यहाँ पे डेफिनेशन में यही बताया गया है कि अ नेसेसिटी गुड और ए नेसेसरी गुड इज ए टाइप ऑफ नॉर्मल गुड्स। Necessity goods are products and services that consumers will buy regardless of the changes in their income levels, therefore making these products less sensitive to income change। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सेम वही चीज आपको यहाँ पे बताया गया है डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट पे। तो दूसरा प्रोडक्ट हमारा आ जाता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट, जैसे कि आपको इमेज में ही देख के पता चल रहा है कि मार्केट में आप गए कोका कोला लेने, लेकिन आपको मार्केट में कोका कोला का प्रोडक्ट नहीं दिखा, आप वहां पे ले लिए पेप्सी। क्यों? क्योंकि वो दोनों सिमिलर ही है, बहुत लगभग सिमिलर है। ब्रांड अलग है लेकिन टेस्ट प्रेफरेंस सब कुछ सिमिलर है। तो आप क्या किए कि एक का डिमांड छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड को बढ़ा दिए। तो यही होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि आप एक के अलावा दूसरे का यूज करना स्टार्ट कर दिए। प्राइस आपका सेम है, क्वांटिटी सेम है, लेकिन डिमांड किसी दूसरे कंपनी से निकाल के दूसरे कंपनी को दे दिए। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड। और जो सब्स्टिट्यूट गुड होता है वो किसके अंदर आता है? वो इलास्टिक गुड के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे डिमांड बढ़ा ही रहे, यहाँ पे आपका डिमांड बढ़ रहा है, एक कंपनी से हटके दूसरे कंपनी में वो डिमांड जा रहा है, तो ये एक इलास्टिक गुड के अंदर आता है। ठीक है, द सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूटेबल गुड इन इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर थ्योरी रेफर्स टू अ प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स सच एज एसेंशियली द सेम और सिमिलर enough to another product। Put simply, a substitute is a good that can be used in place of another। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पहले बर्गर खाने गए, तो बर्गर आप मैकडोनल्ड्स के पास गए तो देखे कि मैकडोनल्ड्स का दुकान बंद है। तो अब आप क्या किए, पास में बर्गर किंग था तो आप बर्गर किंग के पास चले गए। तो क्या हुआ, मैकडोनल्ड्स का डिमांड घट के बर्गर किंग का डिमांड बढ़ गया। बस, इसमें और कुछ चेंजेस नहीं हुआ। आपका प्राइस भी वही है, प्रेफरेंस भी वही है, टेस्ट भी वही है, बस आपका ब्रांड जो है वो बदल गया। ठीक है, अब बात करते हैं कंफर्ट गुड्स का। कंफर्ट गुड्स क्या होते हैं? कंफर्ट गुड्स वो होते हैं जहां पे आप अपने नेसेसरी सामान का तो यूज कर रहे हो, लेकिन ये नेसेसरी तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आप अपने आप को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए
इंजॉयफुल बनाने के लिए अपने लाइफ को आप इन प्रोडक्ट्स का यूज करते हो, जैसे कि एसी हो गया, फ्रीज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ताकि आपका टाइम बचे और काम भी आपका हो जाए और थोड़ा सा आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओ। वो होता है कंफर्ट गुड। और ये कंफर्ट गुड बहुत चांसेस होते हैं कि ये लग्जरी गुड्स के अंदर भी हम लोग देखते हैं। लग्जरी गुड्स के भी अंदर यही सारी चीजें होती हैं, लेकिन कंफर्ट गुड्स को मिडिल क्लास फैमिली भी यूज कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन लग्जरी गुड्स को जो है वो मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत हद तक। लग्जरी गुड्स पे हम लोग आएंगे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल कंफर्ट गुड्स के बारे में बात करते हैं। कंफर्ट गुड अगर इकोनॉमिक का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखें तो ये किस तरह का डिमांड है, तो ये हाई इलास्टिक डिमांड हम लोग इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज्यादा, इसका अगर प्राइस बढ़ रहा है तो भी लोग खरीद रहे हैं, अच्छे बहुत सारा डिमांड कर रहे हैं, और अगर इसका प्राइस घट रहा है तो और भी ज्यादा डिमांड करने लग रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो, आप जब कुछ खरीदते हो ऑनलाइन, आजकल जमाना हो गया ऑनलाइन खरीदने का, तो आप किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो और उस पर देखते हो कि अभी उस प्रोडक्ट का प्राइस है 5,000 रुपए। मान लीजिए आपने किसी तरह का एक प्रोडक्ट देखा जिसका प्राइस है 5,000 रुपए, और कुछ दिन बाद उसमें देख रहे हो कुछ परसेंटेज का ऑफ है और सेम प्रोडक्ट आपको 5,000 के बजाय 2,500 में दिया जा रहा है। तो जहां पे आप 5,000 में एक प्रोडक्ट खरीद रहे थे या फिर दो प्रोडक्ट खरीद रहे थे, वहीं पे आप 2,500 के अंदर दो प्रोडक्ट खरीद रहे हो या फिर चार प्रोडक्ट खरीद ले रहे हो या फिर उससे भी ज्यादा खरीद ले रहे हो। क्यों? क्योंकि उसका डिमांड कम है। आप भले ही उसका स्टॉक बना ले रहे हो, लेकिन आप उसका डिमांड बढ़ा दे रहे हो, चाहे उसका प्राइस जैसे उसका घट रहा है। तो यहाँ पे ये कौन सा गुड्स के अंदर आ जाता है, ये हो जाता है हाई इलास्टिक गुड्स के अंदर आ जाता है, जहाँ पे डेफिनेशन के अंदर भी यही बताया गया कि कंफर्ट गुड अ गुड विच इज isn't a necessity but gives enjoyment utility, example subscription to Netflix और टेक अवे फूड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये किसी तरह का नेसेसिटी गुड्स के अंदर तो नहीं आता, लेकिन ये वैसे गुड्स होते हैं जो आपके लाइफ को एंजॉयमेंट में तब्दील कर देते हैं। आप उसका यूटिलिटी करना स्टार्ट कर दे, जैसे कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिए, अमेजोन का सब्सक्रिप्शन ले लिए, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले लिए, इस तरीके का। या फिर आप कहीं बाहर घूमने चले गए, बाहर खा लिए, या फिर आज के टाइम पे स्विगी जोमेटो ये सारा चीजें, तो आप सामान मंगा लिए, खाने पीने का सामान मंगा लिए। तो ये होता है कंफर्ट, अपने लाइफ को थोड़ा सा कंफर्टेबल बना रहे हो, आप अपने लाइफ में थोड़ा सा एंजॉयमेंट, अपने आप को थोड़ा सा एक टाइम बचाने के लिए कुछ यूज कर रहे हो, उस गुड का यूज कर रहे हो या फिर उस सर्विसेज का यूज कर रहे हो। और इससे हम लोग कई बार कहते हैं कि ये एक लग्जरी गुड्स के अंदर भी आता है। तो दोस्तों, लग्जरी गुड्स के बार बार आने के कारण तो हम लोग लग्जरी गुड्स के ही बारे में बात करते हैं। लग्जरी गुड्स क्या होते हैं? लग्जरी गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको, जो बहुत अमीर लोग हैं, टॉप लेवल के, मतलब कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास को छोड़कर जो हाई लेवल के लोग होते हैं, जो मतलब अमीर होते हैं, अमीरों के अमीर होते हैं, वो लोग लग्जरी गुड्स का यूज करते हैं। वो कैसे? वो लोग लग्जरी चीजें पहनना पसंद करेंगे, जैसे कि टाइटन का वॉच या फिर उससे भी ब्रांडेड वॉच, उससे भी ब्रांडेड ड्रेस पहनना, कॉस्ट्यूम पहनना पसंद करेंगे, अच्छी अच्छी चीजें खाना पसंद करेंगे, डायमंड्स और गोल्ड्स खरीदेंगे। ये लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं, जो रिच लोग होते हैं। उनके लिए पैसे का वैल्यू बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, जैसे मान लीजिए वीट, वीट का प्राइस जो है 50 रुपए था और 50 रुपए से 100 रुपए हो गया, प्राइस में चेंज हो गया, लेकिन ये लोग इतने रिच है कि उनको इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा कि 100 रुपए था 50 रुपए था 100 रुपए हो गया, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं। क्यों? क्योंकि इनका इनकम जो है वो बहुत ज्यादा है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना क्लास बताने के लिए, अपने क्लास को दिखाने के लिए, अपने स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए लग्जरी गुड्स का यूज करते हैं। बड़े महंगे महंगे कार यूज करेंगे, महंगे कार पहन कंज्यूम करेंगे, महंगे महंगे चीजों का यूज करेंगे, जैसे कि आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा है एक फोटो के अंदर कि शूज है, ब्लेजर्स है, कोट है, पैंट, ड्रेस है, बैग है। तो ये होता है ब्रांडेड चीज। लोग ब्रांडेड पहनना पसंद करते हैं, ब्रांड चीजें पहनना, ब्रांड चीज यूज करना पसंद करते, तो वो होता है लग्जरी गुड्स। और उस वही चीज यहाँ भी बताया जा रहा है कि लग्जरी गुड्स आर प्रोडक्ट दैट आर नॉट एसेंशियल बट आर हाईली डिजायर्ड। ये गुड्स एसेंशियल तो नहीं होते हैं, लेकिन हाईली डिजायर्ड होते हैं, इनका डिमांड भी बहुत ज्यादा होता है, प्राइस कुछ भी हो, डिमांड ज्यादा होता है। एंड एसोसिएटेड विथ वेल्दी और एफ्लुएंट पीपल, और ये एसोसिएट उनके थ्रू ही होते हैं जिनका जिनका फिनेंशियल वेल्थ बहुत ज्यादा अच्छा होता है।
दे आर बॉट फॉर रीजन सच एज टू सपोर्ट सेल्फ वर्थ एंड स्टेटस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने आप को अपना स्टेटस दिखाने के लिए, अपने आप को सेल्फ वर्थ सपोर्ट कर देने के लिए इन चीज़ों का कंजम्पशन करते हैं। और फॉर द प्रोडक्ट्स क्वालिटी एंड क्राफ्टमैनशिप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रांड का ये लोग यूज करते हैं, ब्रांड पहनना पसंद करते हैं। तो ये होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का 4 फैक्टर्स। लेकिन दोस्तों मैंने इसके साथ 2 फैक्टर्स और ऐड किए हैं, तो वो 2 फैक्टर्स क्या है वो समझते हैं। तो पहला आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या आता है, जैसे कि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट गुड्स को देखा, सेम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर आता है कि अगर हम लोग एक प्रोडक्ट लेने गए, वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो हम दूसरे प्रोडक्ट के पास चले गए। वो प्रोडक्ट है मार्केट में लेकिन हम उसका यूज करना नहीं चाहते, हम दूसरे प्रोडक्ट के पास चले गए, तो वो होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये वही प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके पास, जो आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ही रखते हैं, इससे ज्यादा ऑप्शंस आपके पास नहीं होंगे, या तो ये लीजिए या तो वो लीजिए, इससे अलग आपको दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा होगा तो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो बस आपको इन्हीं 3 में या फिर इन्हीं 2 ऑप्शंस में आपको इनका यूज करना होता है। तो इनका अगर प्रोडक्ट बढ़ भी जाता है, प्राइस भी बढ़ जाता है, तो भी डिमांड जो होता है वो सेम रहता है, बस एक कंपनी से हटके दूसरे कंपनी में चला जाता है और दूसरे कंपनी से निकल के तीसरे कंपनी में चला जाता है। ये होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डेफिनेशन में भी आपको यही बताया गया है कि द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस in the quantity demand of one good when the price for another good changes। यहाँ पे वही चीज बताएगी कि उस गुड का डिमांड तभी बढ़ता है जब दूसरे गुड्स का, उसके लेवल के दूसरे गुड्स का प्राइस जो है बढ़ जाता है या फिर चेंज हो जाता है। ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस मेजरमेंट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन गुड एंड डिवाइडिंग इट बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर गुड। इनको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, इनको कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किसी एक गुड का, और डिवाइड करते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द दूसरा गुड का। एक गुड का डिमांड के साथ दूसरे गुड का प्राइस का साथ डिवाइड कर देते हैं और इसका परसेंटेज निकालते हैं। इसके बारे में, इसके फॉर्मूला के बारे में मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे इसका फॉर्मूला को डाला था। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और चौथा आता है वीडियो का लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कौन आता है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वो लोग आते हैं जिनका इनकम कम होता है लेकिन प्राइस अचानक बढ़ जाने से उनका डिमांड में इफेक्ट पड़ जाता है। वो होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो बस रोज कमाते और रोज खाने वाले लड़के लोग होते हैं, वो लोग आते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। और मिडिल क्लास में भी कई बार आते हैं ऐसे लोग जो, जिनका प्राइस किसी कमोडिटी का अगर बढ़ जाता है तो उनका कंजम्पशन करना या तो बंद कर देते हैं या तो कम कर देते हैं। अगर जरूरी है उनके लिए तो कम कर देते हैं, लेकिन अगर जरूरी नहीं है तो उनको लेना ही बंद कर देते हैं, उनका डिमांड करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ भी डिमांड में थोड़ा सा इफेक्ट होता है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द सेंसिटिविटी ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एन सर्टेन गुड्स टू अ चेंज इन द रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर हु बाय दिस गोल्ड। यानी कि मान लीजिए अगर किसी को कोई सामान खरीदना है, एप्पल का फोन, मान लीजिए एप्पल का फोन वही लेता है जिनके पास उसको अफोर्ड करने का पैसा होता है। वो नहीं लेता है या फिर वो सपना भी नहीं देखता है जो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप एकदम लोअर क्लास वाले को बोलोगे कि आप एप्पल का फोन लोगे तो उन लोग का हमेशा यही जवाब रहेगा, नहीं, नहीं लूंगा। और ना ही वो लोग इसके बारे में सोचेंगे कि नहीं मुझे ये फोन लेना है। अगर किसी का शौक है कि नहीं मुझे लेना ही है, मुझे बहुत शौक है लेने का, तो वो लेगा, कुछ ना कुछ करके वो लेगा। लेकिन अधिकतर में ऐसा ही आता है कि वो नहीं लेगा। लेकिन आप मिडिल क्लास में जाके बोलोगे तो वो लोग बोलेंगे हाँ ले सकते हैं, अफोर्डेबल है, लेकिन अभी मेरे लिए वो एसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज काम करता है, जहां पे जिसका जैसा इनकम वहां पे वैसा वो डिमांड करता है, वहां पे वैसा वो प्रोडक्ट का डिमांड करेगा। तो ये होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे मैं स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।